Hello students, welcome to Unacademy IT Jam. My name is Sagar Surya, your mathematics educator. आज मेरे साथ है अमित। अमित का ऑल इंडिया रैंक आया है 15 आईआईटी जैम मैथमेटिक्स 2024 में। स्प्लेंडेड रिजल्ट अमित ने दिया है। तो अमित के लिए सबसे पहले बहुत बहुत क्या बोलते हैं अप्लॉज है। और अमित बहुत बहुत बधाई हो भाई मेरी तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से आपको। सर ये थैंक यू बताइए। सर, आपके वजह से ही हुआ सर। हाँ तो भाई सब जो भी जानने में किया इंटरेस्टेड है आप। कि हाँ रे बिल्कुल। तो सब जानने में इंटरेस्टेड ये है अमित कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया। अब आपको तो इतने बच्चे जानते हैं, ओवरऑल अन अकेडमी में पूरा साल भर देखा आपको। तो बच्चे बहुत इंस्पायर होंगे भाई देख करके। तो अब बहुत अच्छे से आप बताइए कि आपने कैसे प्रिपरेशन करना शुरू किया, आप कहाँ से हैं, थोड़ा अपने बारे में बेसिक बताइए। सर मैं तो वेस्ट बंगाल से गांव से आया हूँ, गांव के स्कूल से भी पढ़ा हूँ यार। मैं कभी सर जेई मेन का फॉर्म फिलअप ही नहीं किया, मतलब वहां से इतना जानते नहीं था। इतना छोटे से इतना हाई ब्रेन नहीं है मेरा। तो और जेई मेंस का फॉर्म फिलअप नहीं किया, डब्ल्यूबी जॉइन का किया था। मेरा वेस्ट बंगाल का जो जॉइन होता है डब्ल्यूबी जॉइन, वहां पर हम्म, अच्छा रैंक नहीं आया तो कोई कॉलेज नहीं मिला। तो उसके बाद छोटे से एक ही सपना था, तो मैथ लेके पढ़ूंगा। तो उसके बाद मैथ लेके बीएससी एडमिशन लिया। तो तभी तक कुछ जैम के बारे में कुछ पता नहीं था। तो कॉलेज में आया तो बहुत सारे भाया ने दिया था। एक भाया का 50 रैंक था, तो उसका आईआईटी बॉम्बे में हो गया। वो बोला कि ऐसे ऐसे। तो उसके बाद तो मतलब खुद से कहाँ से भी कुछ भी मटेरियल उठा के पढ़ने लग जाता, मतलब कुछ आइडिया नहीं था, बस सिलेबस ही नहीं जानता। पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ने लग गया था, कुछ हम्म, भी मतलब कुछ भी करता था वो। तो उसके बाद तो बोला वो, उस भाई को फोन किया से ऐसे ऐसे कैसे स्टार्ट करे। उसने बोला कि यूट्यूब में देखो, यूट्यूब में एक सर पढ़ाते हैं। तो उसने आपके नाम बोला। तो आपको कुछ दिन आपके साथ फ्री क्लास किया था। तो मिनिमम पॉलिनोमियल वाला कुछ क्लास क्लास जहाँ से पाया कर रहा था। तो उसके बाद आपके साथ जुड़ गया। तो उसके तो बाद ही मजा आ गया। मतलब मुझे सर सच बताऊं सर, एनालिसिस कुछ नहीं आता था। सर अभी मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर ही काम करूँ। तो भाई बहुत खुशी की बात है अमित, बहुत बढ़िया भाई, क्या कहें, मेरे पास शब्द नहीं, इतना अच्छा आपने अचीवमेंट लिया। ये बताओ अमित कि जैसे बच्चे जब प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो जनरली मटेरियल को लेकर के बड़ा कंफ्यूज होते हैं। गूगल पे कुछ कोई बताता है, कोरा पे कुछ बताता है। तो स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कितनी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें से कितना एक्चुअली मतलब काम का है, और उसको पढ़ने क्या मैंडेटरी है या उसको बिना पढ़े भी काम चल सकता है, आपका पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा, और आपने क्या बुक्स रिफर सर करी एंड क्या मटेरियल रिफर किया। सर मेरा तो एक ही एक्सपीरियंस। मैं तो सर पहले फोकस था आपके नोट्स के ऊपर, मतलब आप जो कराते थे वही पहले फोकस था। मतलब वहां पर जो हम्म, था सर एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और नेट भी देने चाहे तो ये जो आप लीनियर अलजेब्रा बोलो, ग्रुप थ्योरी एनालिसिस जो कराते थे, मतलब एकदम सफिशिएंट। और कुछ नहीं चाहिए। वो तो स्टैंडर्ड बुक में थोड़ा सा पढ़ता था, मतलब जैसे आपने बोला था गैलियन पढ़ लो, वो पढ़ता था। और हम्म, इसके मापा करता था। उसके अलावा और कोई स्टैंडर्ड बुक मैंने हाथ नहीं हम्म, लगाया। तो हम्म, आप एक ही चीज बोलते हैं, जो भी पढ़ो मतलब सिद्धार्थ से कर लो हो जाएगा। और वही करा सर। और वो टू वेरिएबल कोई बोलता है ये बुक पढ़ लो, ये बुक, सर आपने जो लगाया वही सिद्धार्थ से लगाया, बस हो गया और कुछ नहीं चाहिए। मतलब मेरे परफेक्शन से बोले तो सर, मतलब आपके नोट ही सफिशिएंट है और कुछ नहीं चाहिए। मतलब मैंने तो यही करा है। मतलब आपने जो असाइनमेंट दिया है, जो भी दिया है, मतलब वो असाइनमेंट क्लास बोलो सब लगाया। उसके अलावा सर कुछ नहीं किया। और एक ही एक्स्ट्रा। बहुत बढ़िया। अच्छा अमित ये बताओ कि जैसे प्रिपरेशन बच्चे करते हैं जनरली, कई बार साल भर तैयारी करते हैं, फिर बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कई बार एग्जाम बीच में पड़ जाते हैं। तो ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन या ऐसा कोई स्ट्रगल बीच में तुमको फेस करना पड़ा हो जो तुम बताना हाँ चाहो, और सर। कैसे ओवरकम किया उसको। सर मतलब बीच में तो ये कॉलेज के एग्जाम के लिए तो बहुत टेंशन था। आपको एसएमएस किया हम्म, था तो आपने बोला कि पहले 1-2 घंटे सेमिस्टर के लिए पढ़ लो, उसके बाद तो जैम के लिए पढ़ना है। तो मतलब बीच में बहुत डिमोटिवेट हो गया था। मतलब क्वेश्चन इतना आते थे तो लगता है तो ये तो हो चुका है, कैसे करूंगा, मतलब कुछ भी अनप शनप बकते लगते थे। तो उसके बाद आपसे बात हो, आपने बोला कि थोड़ी देर सेमिस्टर पढ़ लो ठीक हो जाए। तो उसके बाद एक रूटीन तैयार करा कि बीच हम्म, में 2 घंटा हर दिन सेमिस्टर पढ़ूंगा। और नहीं तो जैम ही ठीक है, क्योंकि मुझे से फिर लास्ट में जाके जैम ही क्लियर करना है। तो वही मतलब बच्चों के एक ही बात बताना चाहता हूँ, जो भी हो मतलब जैम को कभी छोड़ना मत। दिन में जितना भी टाइम निकालो, मतलब सेमिस्टर का 1-2 घंटा देकर ऑल टाइम जैम यही फोकस करो, क्योंकि लास्ट में जाकर वही जैम ही देखना पड़ेगा तुम।
बिल्कुल सही बात है। वही। मतलब एक बात बहुत अच्छी आपने कही कि मतलब कंसिस्टेंट रहना है, छोड़ना नहीं है, चाहे कम करो चाहे ज्यादा करो, लेकिन रिदम ब्रेक नहीं होना चाहिए तैयारी का। एकदम मतलब हाँ। या मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था 5th सेम का, मतलब एग्जाम भी था और ये था, मैंने सोचा कि जो हो जाए भाई, हम्म, मतलब जो हो जाए मुझे जैम नहीं छोड़ना है। मैं तो बस लास्ट सेमेस्टर में एक 1 आवर ही मतलब सेमेस्टर पढ़ता था और जो हो जाए वो एग्जाम में देखा जाएगा सेमेस्टर, पर जैम नहीं छोड़ा। बिल्कुल भाई, उसी का रिवॉर्ड भी मिला। अच्छा ये बताओ अमित, जैसे पूरी प्रिपरेशन में जैसे बच्चे जो पढ़ते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं फिर हाँ, टेस्ट वगैरह लगाते हैं, तो ये बताओ कि जैसे पूरी हाँ। प्रिपरेशन में किस चीज का कितना रोल है तुम्हारे हिसाब से? जैसे मेजरली मेरा क्वेश्चन ये है कि टेस्ट गिविंग कितनी इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है, और सर उसकी वजह से तुम्हारी मतलब रैंक में क्या फायदा हुआ? सर सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट है तो टेस्ट का, मतलब हम्म, उसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब कोई बच्चे एकदम लास्ट में आए सपोज़ प्रिपरेशन, मतलब उसको एक ही बात बोला है तो आप पहले तो टेस्ट लगाना है। वहाँ से लगाए तो जो भी क्वेश्चन आएगा तो आइडिया आएगा। हम्म, मतलब कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पहली बात तो अटेम्प्टिंग, मतलब हम्म, आपने जो सिखाया हम लोगों को अटेम्प्टिंग कैसे करते हैं। इसीलिए इस साल मतलब पेपर मतलब बहुत सारा आएगा, बट ब्रेन माइंड शांत रख के बस सही क्वेश्चन चूज करके अटेम्प्ट किया। मतलब एक ही बात बताऊं कि जो भी हो जाए टेस्ट सबको लगाना चाहिए, मिनिमम तो 10 टेस्ट तो आपको लगाना चाहिए पूरे हम्म, प्रिपरेशन में। मैं पहला फोकस कीजिए मतलब थोड़ी सी थ्योरी, तो उसके बाद ऑल टाइम टेस्ट, मतलब टेस्ट और क्वेश्चन डिस्कशन हम्म, और असाइनमेंट जो है तो सर वही तो लगाते हैं हम लोग हर बार। अच्छा जैसे हम लोग जो टेस्ट लेते थे तो मॉक्स में तुम्हारे क्या एवरेज स्कोर रहता था तब? सर मॉक्स में सर रहता था सर 60 प्लस रहता था। तर हाँ, सर जैम के टाइम में उस दिन में मैं सोच कर गया, जो जो भी क्वेश्चन आए 60 प्लस तो करके आऊंगा, कि सर के हाँ, क्वेश्चन में हो गया यह फिर क्यों नहीं है। मतलब रात से पूरा दिमाग सेट, जो हाँ, क्वेश्चन आए जो कहाँ से भी 60 करके आया। सर ऐसा चला भी, बात बीच में मैंने एनईटी में इतना पैनिक हो गया, तो हम्म, वहां से पेपर डाउन चला गया। मैं उसके बाद एमसीक्यू एमएसक्यू मैंने पहले करा था, एमसीक्यू 1 तो उसके बाद 2 एमएसक्यू ऐसे करके मैं करता था। तो हम्म, उसके बाद एनईटी में जब से आया मतलब दिमाग पूरा खत्म हो गया वहां से। हम्म। उसके बट बाद देखो पहले एक चीज पता होती है अगर तुम्हें कि पेपर डिफिकल्ट है तो अटेम्प्टिंग उसी हिसाब से हाँ, करनी है, यही बस दिमाग उस समय कूल रखना पड़ता है, वरना हाँ ओवर अटेम्प्टिंग सर। कर देते नंबर कट हाँ, जाते मैं उसमें। नहीं सर, मैंने नहीं देखा पेपर, तो मैंने देखा सर मैं इतने दिन से पढ़ा हूँ, मेरा खराब गया तो सबका ही जाएगा, ये आ गया तो मैंने नहीं यार एनईटी छोड़ो, नहीं होगा तो पहले से जाकर क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, फिर हाँ। एमसीक्यू 1 से फिर स्टार्ट किया। तो वहां से कुछ क्वेश्चन बन गया तो आ गया नंबर। हम्म, ठीक है, तो पेपर के दिन ये एक्सपीरियंस ही काम आता है, वो एक्सपीरियंस केवल टेस्ट देने से ही आता है कि कितना करना चाहिए, ये हाँ नहीं कि मतलब हमें 75 करना ही है। बहुत बढ़िया। हाँ सर। अच्छा तो लास्टली सर ये बताओ कि हाँ हाँ, बोलो पहले बोलो। पहले तो मैं जब तब स्टेज देता था तब मतलब 1 आवर भी ठीक से नहीं बैठ पाता था। हाँ। मतलब कुछ भी करके से खत्म करना है। तो उसके बाद धीरे-धीरे टाइमिंग मैटर नहीं, 3 आवर हमको चुपचाप बैठना है। हम्म, तो आपके टेस्ट देने से नहीं आए, नहीं तो नहीं होता, नहीं तो मतलब दिमाग नहीं चलता उस टाइम। हम्म, सही बात है। अच्छा कौन से आईआईटी जाओगे, क्या कोर्स लोगे, जरा बताओगे? अब क्या प्लान किया है सर आगे? मतलब सर अभी तो मतलब बॉम्बे फिक्स्ड है, तो आपके साथ बात करूँगा मतलब कैसा हाँ, क्या करना है। और नहीं तो अभी बॉम्बे फिक्स्ड है, और सर आईआईएससी बेंगलुरु का इंटरव्यू है, वहाँ पर हम्म, जाऊँगा। हम्म। और कुछ ठीक है, नहीं है अभी, अभी आईआईटी बॉम्बे फिक्स्ड। चलो आईआईटी बॉम्बे में जा रहे हो भाई आप। अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई पूरे साल अमित ने अपना नाम जो है अनअकैडमी पे आईआईटी बॉम्बे ही रखा था, अब आईआईटी बॉम्बे ही जा रहे हैं तो मतलब एकदम मतलब एक सब कुछ बिल्कुल मोटिवेशन सिंक बन में। गया था, जाऊँगा तो हाँ, आईआईटी बॉम्बे ही जो जाऊँगा। मतलब अच्छी बात है ना, जो आपने एम पूरे साल किया कि मैं आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईटी बॉम्बे ही गए भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा लास्टली जो बच्चे अब तैयारी करेंगे आगे सेकंड थर्ड ईयर में जो भी हैं, तो उनके लिए क्या मतलब इम्पोर्टेंट तुम बताना चाहते हो, या कुछ एडवाइस देना चाहते हो तो वो भी दे दो भाई, क्या देना चाहते उनके हो? लिए बोल रहा हूँ सर, जितनी मेहनत है इस साल कर लो, जो भी है मतलब रिश्तेदारी सब खत्म कर लो इस साल, पूरा मेहनत। और पहले तो मैं बोल रहा हूँ पहले तो सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद रिवाइज रिवाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट। इसके हम्म, अलावा मतलब दूसरी मतलब ये मटेरियल कर लूँ या ये कर लूँ, वो करोगे तो रैंक जाएगा। मतलब जो भी करोगे शिद्दत से एक ही फोकस करना हो, नहीं तो रैंक चला गया। हम्म,
ठीक है भाई, तो बहुत अच्छी बात है अमित तुमने बताई। आई होप अब जो बच्चे ये सेशन देखेंगे भाई बहुत मोटिवेट होंगे। सारी बातें तुमने अच्छे से बता दी है उनको। सर तो और भाई एक बात मतलब मेरी दिल से सर, आपको शुक्रिया सर, दिल से मतलब आप नहीं होते तो हम इस टाइम 15 मतलब 15 रैंक अभी नहीं ले आते। तो भाई बहुत खुशी की मतलब बात है जिस अमित, हालत बहुत ही। से मेरा सर माध्यमिक एग्जाम होता है ना, वो वेस्ट बंगाल का हायर सेकेंडरी एग्जाम जो मेरा वहां पर नंबर आया था 4088 आया था। मतलब फर्स्ट डिवीजन में क्वालिफाई किया, मतलब स्कूल में भी जाता था, मतलब इतना भाव नहीं देते क्योंकि मेरा नंबर नहीं था। तो वहां से उठ के आया यहाँ तक। अरे बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई। अब आपने समझ लो, अब ये है कि अब यहाँ से लाइफ चेंज हो जाएगी बिल्कुल टोटली। सबसे बड़ी बात ये है कि अब कल जो रिजल्ट आया है तो अब यहाँ से अब तुम्हारी लाइफ एकदम चेंज। ठीक है भाई, अब ईश्वर करे बस अब जाके आईआईटी बॉम्बे में बढ़िया से रहो, वहाँ का जो कल्चर है सब एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। बस यही मेरी तरफ से भाई विश है तुम्हारे लिए। चलो भाई बहुत थैंक यू। खुशी हुई। तो आपके साथ ये थे। फिर इसके बाद भी तो और जुड़ना है ना, नेट है हाँ हाँ अभी, हाँ। नेट गेट है हाँ नेटगेट है। इसके, हाँ, मतलब नेटगेट अभी आईआईटी उसके जैम की बाद भी जर्नी तो का फिर क्लोजर हुआ। हाँ, तो सही एक बात। खत्म हुआ और एक स्टार्ट हो गई। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो ये थे हमारे साथ अमित। तो आई होप ये सेशन से भाई बच्चों को जो आने वाले हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और कोई क्वेरीज है अगर तो उसको आप जरूर चैट में पूछिएगा भाई, मेरी तरफ से अमित की तरफ से आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच अमित। चलो बहुत अच्छा थैंक लगा यू बात सर। करके, है ना, काफी हाँ सर। अच्छा एक क्लोजर आपकी जर्नी को मिला यहाँ पे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर। हाँ बाय। सर, थैंक यू।